हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग कौन सा है? क्या वह मार्ग संन्यास व परित्याग वाला मार्ग है, जैसा कि कुछ योगी मानते हैं? और यह आत्मपीड़न क्या होता है? आत्मपीड़न और सेवा करना क्या ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं, जैसा कि बहुत से वैरागी और तपस्वी लोग कहा करते हैं? क्या भला इंसान होना हमें स्वर्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग है, जैसा कि बहुत से आध्यात्मिक लोग कहा करते हैं? या फिर हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, हर विधि विधान को तोड़ने व उसका उल्लंघन करने के लिए, हर परंपरावादी सोच को दरकिनार कर देने के लिए, भोगा शक्ति में डूब जाने के लिए, ताकि हम निर्वाण पा सके, जैसा कि धर्म संस्कृति का खंडन करने वाली नई पीढ़ी के न्यू एजर्स कहते हैं? आखिर ये कौन सा मार्ग है? कड़े नैतिक नियम वाला या स्वच्छंदता वाला, 10 कमांडेंट्स वाला या एनलाइटमेंट के 7 कदम वाला? कौन सा? ईश्वर कहते हैं, तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनने की आवश्यकता है ना? क्या ये सभी सही नहीं हो सकते? लेखक, मैं नहीं जानता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ईश्वर, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तभी तुम अच्छी तरह समझ सकोगे। हालांकि तुम्हें यह भी बता दूं कि इसका उत्तर तुम्हारे ही अंदर मौजूद है। यह बात मैं उन सभी लोगों से कहता हूँ जो मेरे शब्द सुनते हैं और मेरा सत्य जानना चाहते हैं। जो भी सच्चे हृदय से यह पूछता है, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग क्या है, उसे वह मार्ग दिखा दिया जाता है। हर किसी को हृदयस्थ हो जाने वाला सत्य दिया जाता है। हम हृदय के मार्ग से मुझ तक आओ, मन के मार्ग से नहीं। अपने मान में तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। ईश्वर को सचमुच जानने के लिए तुम्हें अपने मन से बाहर आना होगा। फिर भी तुम्हारा प्रश्न एक उत्तर तो चाहता ही है, इसलिए मैं तुम्हारी जिज्ञासा को दरकिनार नहीं करूँगा। मैं एक ऐसे वक्तव्य के साथ शुरुआत करूँगा जो तुम्हें चकित कर देगा, लेकिन बहुत से लोगों को ठेस भी पहुँचाएगा। और वह वक्तव्य है, 10 कमांडेंट्स जैसी कोई चीज़ दरअसल है ही नहीं। लेखक, हे भगवान, क्या वे है ही नहीं? ईश्वर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कमांड किसको दूंगा? खुद को। और इन कमांड्स की आवश्यकता ही क्या है? जो कुछ मैं चाहता हूँ वह तो है। क्या ऐसा नहीं है? तो फिर कोई भी कमांड देने की आवश्यकता ही क्या है? और अगर मैंने कमांड जारी किए भी हों तो क्या वह स्वतः ही काम नहीं करेंगे? मैं किसी चीज़ को इतना खराब क्यों बनाता कि मुझे उसे कमांड देना पड़े और फिर बैठकर देखना पड़े कि सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन राजा या कौन शासक ऐसा करेगा? लेकिन मैं यह भी बता दूं कि ना तो मैं कोई राजा हूँ और ना ही कोई शासक हूँ। मैं तो बस सृष्टा हूँ, और सृष्टा शासन नहीं करता, बल्कि वह तो बस सृजन करता है। सृजन, सृजन और सृजन निरंतर। मैंने अपने ही प्रतिरूप में, अपनी ही सदृश्यता में तुम्हें बनाया है और वरदान भी दिया है। और मैंने तुमसे कुछ वादे किए हैं, वचन दिए हैं। मैंने तुम्हें बताया है और सीधी सरल भाषा में बताया है कि जब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। मूसा की तरह ही तुम एक तत्पर जिज्ञासु हो, जैसे तुम इस समय मेरे सामने खड़े हो गए हो। मूसा भी मेरे सामने ऐसे ही खड़ा हो गया था, उत्तर चाहता था, हे मेरे पूर्वजों के पिता, मेरे देवताओं के भी देव, कृपा करके दर्शन दीजिए। मुझे कोई संकेत तो दीजिए जिसे मैं अपने लोगों को बता सकूं। हम यह कैसे जाने कि हमको आपने अपनी शरण में ले लिया है? और मैं मूसा के पास गया, वैसे ही जैसे तुम्हारे पास आया हूँ, एक दिव्य वचन पत्र लेकर। शाश्वत वचन, एक सुनिश्चित व सच्चा वचन। मूसा ने शिकायती स्वर में पूछा था, मैं कैसे विश्वास करूँ? तो मैंने कहा था, क्योंकि यह मैं कह रहा हूँ, ये ईश्वर के ही शब्द हैं। लेकिन ईश्वर के वे शब्द कमांडेंट्स नहीं थे, बल्कि वे तो नियम थे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।